Good afternoon, class. Today we will start with the chapter 3, forest. Forest कल हम कहाँ तक पढ़ रहे थे? Deforestation. Up to deforestation. So open the page number. Page number 33. So what is deforestation? कौन बोलेगा? What is deforestation? शिवम कुमार बताओ. शिवम कुमार 5 है. Unmute yourself. Cutting down of trees is called deforestation. Okay, cutting down of trees is called deforestation. या ऐसे बोल सकते हो large scale cutting down of trees is called deforestation. अच्छा, रीजन क्या बताए थे? अभय सिंह, unmute yourself. Yes, ma'am. रीजन बताओ, क्या बोला था डिफॉरेस्टेशन का? Decrease in rainfall. नहीं, रीजन किस लिए हम लोग ट्रीज को कट करते हैं? Ma'am, for making furniture, house, etc. Okay, very good. Mute yourself. Need more land Okay. to make houses, industries, and for agriculture. Need wood for construction. Construction के लिए wood लगता है. Need some trees for specific use, which they cut without planting of them. बिना प्लांट किए हुए उन लोगों को हम लोग काट देते हैं स्पेसिफिक यूजेस के लिए. फिर पढ़ाए थे कि हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन. तो संस्कार बताओ हमको. अनम्यूट योरसेल्फ. 2 harmful effects of deforestation. Decreasing in rainfall in the surrounding areas. And second, decreasing in the level of the groundwaters in the nearby areas. Very good. Mute yourself. अब नेक्स्ट पेज देखो. यहाँ तक हम लोग कल पढ़ लिए थे. कल हम लोग यहाँ तक पढ़ ही लिए थे. नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे? हाउ टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट. तो ऐसे ही अगर ट्री को कट होते गया तो डिफॉरेस्टेशन बढ़ते जाएगा. एनिमल्स एंड बर्ड्स क्या हो जाएंगे? एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, डेंजर में आ जाएंगे. तो इसीलिए हम लोग को फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है. तो उसके लिए क्या करेंगे? देखो, थ्रू आउट द वर्ल्ड फॉरेस्ट आर इन डेंजर. सारे वर्ल्ड में ही फॉरेस्ट डेंजर में है, क्योंकि फॉरेस्ट अभी बचा ही नहीं है. Many plants and animals that live in this forest are disappearing fast. बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स होता है जो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? डिसअपियर्ड हो रहा है. Many people and cultures that depend on forest for their way of life are also under threat. कुछ विलेज होता है जो पूरे फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है. फॉरेस्ट के ही फॉरेस्ट का जो पेड़ होता है, जैसे सैंडलवुड कट करके उन लोगों को इनकम होता है, तो उसी से वो लोग गुजारा करते हैं. तो बहुत कोई ऐसा है कि उसका कल्चर, उसका इकोनॉमिक बैलेंस सब उसी के ऊपर डिपेंडेंट होता है. डू यू नो में देखो, ओनली 20% ऑफ द वर्ल्ड एंशिएंट फॉरेस्ट आर लेफ्ट. सिर्फ 20% फॉरेस्ट ही बचा हुआ है. ठीक है, बाकी और सारा डिसअपियर हो गया है. अ फॉरेस्ट ऑफ द साइज ऑफ अ फुटबॉल फील्ड डिसअपियर्स एवरी 2 seconds. 2 seconds में एक फुटबॉल फील्ड जैसा फॉरेस्ट गायब होते जा रहा है 2 सेकंड में. तो इसके लिए क्या किया गया? द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट को इनएक्टेड किया गया. इनएक्टेड मतलब चालू, लगाया गया, लागू किया गया. कौन किए? बाय द इंडियन पार्लियामेंट इन 1980. 1980 में इंडियन पार्लियामेंट फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट को इनएक्टेड किए. अकॉर्डिंग टू इट्स रूल्स, द इनडिस्क्रिमिनेट कटिंग ऑफ ट्रीज. इनडिस्क्रिमिनेट मतलब बिना सोचे समझे अगर जो हम लोग कट करते हैं तो वो हो गया इनडिस्क्रिमिनेट कटिंग ऑफ ट्रीज इन फॉरेस्ट इज अ पनिशेबल ऑफेंस.
तो ये एक पनिशेबल मैटर हो जाएगा अगर कोई बिना सोचे समझे कट कर दिया ट्री को। Many areas in India have been converted into national parks. So गवर्नमेंट ने क्या किए, ये सारे जो फॉरेस्ट बचा हुआ है उसको नेशनल पार्क में कन्वर्ट कर दिए, ठीक है। एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट कवर एंड द एनिमल्स दैट लिव इन द फॉरेस्ट। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को बनाए किस लिए, टू प्रोटेक्ट द एनिमल्स लाइफ। कुछ कुछ एनिमल्स का लाइफ भी थ्रेड में चला गया है, बर्ड्स का लाइफ भी थ्रेड पे चला गया है, तो उसको बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। आप देखो ये क्वेश्चन कभी कभी आता है कि व्हाट इज नेशनल पार्क। तो नेशनल यहाँ से बोल सकते हो, अ नेशनल पार्क इज अ रिजर्व लैंड यूजुअली डिक्लेयर्ड एंड ओन्ड बाय द नेशनल गवर्नमेंट। नेशनल पार्क एक रिजर्व जगह है, रिजर्व लैंड है, जिसको क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से वो डिक्लेयर किया गया है कि ये मेरा जगह है। It is protected from most human developments and pollution. इसको कहाँ से प्रोटेक्ट किया जाता है, ह्यूमन एंट्री एकदम यहाँ पे बैन है, ह्यूमन कोई नहीं आ सकता, एंड पोल्यूशन से भी बचाया जाता है। सिर्फ लिमिटेड एक्टिविटीज ही यहाँ पे अलाउ किया जा सकता है, सिर्फ गवर्नमेंट के आदमी जो डेपुटेड है उस नेशनल पार्क में वही सिर्फ जा सकता है। A sanctuary, और sanctuary क्या चीज है, a sanctuary is also a reserved area। sanctuary भी reserved area है in which birds and animals are protected from hunting। कोई कोई एनिमल्स होते हैं ना कि अपने शान दिखाने के लिए उसको गोली कर मतलब ये करते, शूट कर देते हैं, उसको हंट करने के लिए जाते हैं। तो ये सब प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग सेंचुरी बनाए हैं। जैसे पहले के जमाने में, पुराने जमाने में टाइगर को मारा जाता था, ठीक है, अपने शान बनाने के लिए कि कितने स्ट्रेंथ है उसका, उस राजा का कितना स्ट्रेंथ है, इसको दिखाने के लिए। तो ये सब बंद करने के लिए सैंक्चुअरी बनाया गया, ठीक है। इसका डेफिनेशन यहीं से पढ़ना होगा क्योंकि कीवर्ड में नहीं है। तो नेशनल पार्क क्या है, यहाँ से तुम लोग अंडरलाइन कर लेना, और सैंक्चुअरी क्या है इसको भी अंडरलाइन कर लेना। इसका कभी कभी डिफरेंस भी आता है, तो यहाँ पे और एक पॉइंट है, देखो। National park differs from a sanctuary in that no human activity is allowed inside the former। नेशनल पार्क में कोई ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होता है, ठीक है, कोई ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होता है। while limited activities are permitted within the latter। latter मतलब सैंक्चुअरी में लिमिटेड एक्टिविटी परमिटेड है, वहां पे देख सकते हो जाके। जैसे ये राजस्थान में बर्ड सेंचुरी है भरतपुर, वहां पे तुम लोग जाके देख सकते हो, लेकिन उसको कुछ हार्म नहीं कर सकते, ठीक है, देख सकते हो उसे। नेशनल पार्क्स रिसीव मोर फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट नेशनल पार्क को ज्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं। The Gir National Park in Gujarat is probably the only place in the world where the Asiatic lion is protected so that it can live in its natural surroundings। अब नेशनल पार्क्स ऐसा होता है कि नेचुरल सराउंडिंग में एनिमल्स अपना रहेगा, उसको नहीं पता चलेगा कि हम कोई केज में है, उन लोगों को नजर में रखा गया है लेकिन एक नेचुरल सराउंडिंग में, ठीक है। तो उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होता, उन लोग अपने से जैसे रहता है जंगल में वैसे ही रहते हैं। तो नेशनल पार्क में एक फेमस नाम कौन सा है, गिर नेशनल पार्क। जी से याद रखना, गिर नेशनल पार्क, और जी से गुजरात। कहाँ पे है, गुजरात में है, ठीक है। यहाँ पे क्या मिलता है, एशियाटिक लायन मिलता है, और एशियाटिक लायन बहुत रेयर है, इसलिए ये बहुत फेमस है गिर नेशनल पार्क। कोई गुजरात अगर घूमने गए हो तो जरूर देखे होंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो यहाँ पे दिया हुआ है, देखो यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है, ये है एशियाटिक लायन, ठीक है, गिर नेशनल पार्क में। और यहाँ पे देखो साइबेरियन क्रेन, साइबेरियन क्रेन देखा जाता है भरतपुर बर्ड सेंचुरी में, ऐसे दिखने में होता है। अब नेक्स्ट पेज में चले जाओ। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखो, भरतपुर बर्ड सेंचुरी इन राजस्थान इज द लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी इन एशिया। सारे एशिया में सबसे बड़ा बर्ड सेंचुरी कौन सा है, भरतपुर बर्ड सेंचुरी।
कहाँ पे मिलता है? राजस्थान में। इट इज फेमस एज अ refuge for migratory birds like Siberian cranes, parrots, ibis, pelican and painted storks. तो ये सारे माइग्रेटरी बर्ड्स का नाम याद रखना, इसको भी अंडरलाइन कर सकते हो। साइबेरियन क्रेन्स, पैरंट्स, आइबीज, पेलिकन्स, पेंटेड स्टॉक्स। कभी कभी आता है दो नाम लिखना होता है, तो कोई भी दो नाम लिखोगे जो इजी रहता है। These and many other migratory birds make it their temporary home during very severe winter months. तो साइबेरिया में क्या है? बहुत ज्यादा ठंडा है। तो साइबेरियन क्रेन्स की बात कर रहे हैं, बाकी सारे तो अलग अलग बर्ड्स है। साइबेरिया में बहुत ठंडा है, तो वहां से साइबेरियन क्रेन्स क्या करते हैं? फ्लाई करके हम लोगों के यहाँ पे आ जाते हैं इंडिया में, जब यहाँ पे विंटर सीजन होता है। ठीक है, तो वहां पे तो बहुत ज्यादा ठंडा है, यहाँ पे आ जाएगा तो उसको ठीक लगेगा, और यहाँ पे खाना भी मिल जाएगा उसको। ज्यादा ठंडा जगह पे खाना कैसे मिलेगा? तो यहाँ पे वो शेल्टर और फूड के लिए यहाँ पे उनके चला आता है। फिर जब वहां पे समर सीजन आता है साइबेरिया में, तो थोड़ा थोड़ा क्या होता है कि आइस मेल्ट होने लगता है, तब वो लोग वहां पे चला जाता है, वहां पे थोड़ा सा टेम्परेचर हाई हो जाता है। ठीक है, तो माइग्रेशन किसको बोला जाता है? ये तो तुम लोग एसएसटी में भी पढ़े हो कि शिफ्टिंग ऑफ any animals from one place to another। कोई भी एनिमल्स का अगर शिफ्टिंग हो रहा है या ये हो रहा है, मतलब क्या बोलते हैं, जगह चेंज हो रहा है from one place to another due to its food and shelter, it is called migration। some other national park का कुछ कुछ नाम है यहाँ पे। एक है कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है? हिमालयन फूट हिल्स में है। और कहाँ पे है? दुधवा नेशनल पार्क। ठीक है, दिस प्रोवाइड एन अनफॉरगेटेबल वाइल्ड लाइफ एक्सपीरियंसेस। ये दोनों पार्क में अगर जाओगे कभी भी, नेशनल पार्क में तो ऐसे ह्यूमन एक्टिविटी बैन है, लेकिन कभी कभी देखोगे डिस्कवरी या नेशनल जियोग्राफी में दिखाया जाता है, तो अगर देखोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। A number of organizations are spreading awareness about the importance of forest and trees through printed as well as electronic media। तो कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो ये स्प्रेड कर रहा है कि ये इम्पोर्टेंट चीज है फॉरेस्ट को बचाना और ट्रीज को बचाना। तो ऐसे ही प्रिंटेड मीडिया से दिखाया जाता है, जैसे ये स्टॉप डिफॉरेस्टेशन टू सेफगार्ड बायोडाइवर्सिटी, द क्लाइमेट एंड पीपल्स वेलबींग। देखो कितना ट्री कट कर दिया गया है। ठीक है, इसके लिए क्या हो रहा है? देखो सारे एनिमल्स इधर उधर भाग रहा है, देख रहा ना, इधर उधर भाग रहा है सब, स्नेक, बर्ड्स, फिर यहाँ पे मंकी, तो सारा भाग रहा है। इसीलिए क्या बोला गया है कि स्टॉप डिफॉरेस्टेशन, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करो। फिर क्या बोला गया कि वी ऑल कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स फॉरेस्ट कंजर्वेशन। तो ये हम लोग भी कर सकते हैं, जैसे सिर्फ गवर्नमेंट का काम ये नहीं है कि फॉरेस्ट को बचाना। ठीक है, पब्लिक अगर नहीं करेंगे कुछ तो कैसे होगा? बाय मिनिमाइजिंग द यूज ऑफ वुड एंड वुड प्रोडक्ट्स। तो हम लोगों को क्या करना है? वुड से बना हुआ कुछ प्रोडक्ट को हम लोग कम कर देंगे। जैसे फर्नीचर बनता है वुड से, तो वुड ट्री से वुड को लेके हम लोग फर्नीचर बना देते हैं, तो वो मिनिमाइज करना है। अभी स्टील का भी फर्नीचर बनने लगा है, ठीक है, दूसरे चीजों का भी फर्नीचर बनने लगा है, तो वो सब यूज करना है हम लोग। By not using products that promote destruction of the forest, many people buy fur obtained from animals। कोई क्या खरीदते हैं? एनिमल्स का फर खरीदते हैं। जैसे फर का देखो कि स्कार्फ होता है, फिर कुछ टोपी टाइप का होता है, वो सब खरीदते हैं। तो वो सब नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि वो एनिमल्स के फर से बना हुआ है। ऑर्नामेंट्स मेड ऑफ एलिफेंट टस्क, एलिफेंट का जो दांत होता है उससे बहुत अच्छा डेकोरेटिव आइटम बनता है, तो ये ऑर्नामेंट्स भी बनता है। ठीक है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी। तो ये सब लेना बंद करना है हम लोग, लेंगे ही नहीं तो क्यों बिकेगा? दिस शुड नॉट बी डन एज इट लीड्स टू किलिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। तो ये सब करना ही नहीं चाहिए, आप खरीदना ही नहीं चाहिए,
जिससे कि एनिमल्स को किल किया जाए, मारा जाए इसको। नेक्स्ट है बाय सेलिब्रेटिंग द ग्रोइंग ऑफ प्लांट एज अ फेस्टिवल एंड इन्वॉल्विंग मोर एंड मोर पीपल इन दिस एक्टिविटी। हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं तो तुम लोगों को भी पता है, हम लोग के स्कूल में होता है ना वन महोत्सव। तो कब मनाया जाता है? 5 जून। तो उस दिन हम लोग क्या करते हैं, स्कूल में हम लोग प्लांट करते हैं ट्रीज को। ठीक है, 10 पेड़ या कोई भी जितने भी पेड़ को हम लोग प्लांट करते हैं, न्यू प्लांट्स को। द फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन मेनी पार्ट्स ऑफ द इंडिया एज अ वन महोत्सव। ठीक है, वन एज अ वन महोत्सव हम लोग इसको ये करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज को हम लोगों को एक्टिविटीज को मतलब हम लोग कंट्रीब्यूट करेंगे तभी कुछ हो पाएगा। ठीक है, मिनिमाइज करना है कुछ प्रोडक्ट को, जैसे विलेजेस में अभी भी लकड़ी से ही खाना बनता है, लकड़ी जला के, तो उसमें कितना वुड बर्बाद होगा। ठीक है, या ठंडा का मौसम आता है तो सब सूखे वुड को लेके, मतलब ड्राई वुड को लेके उसको जला देते हैं। तो इससे क्या होता है, बहुत पेड़ कट हो जाता है, डिफोरेस्टेशन बढ़ जाता है। नेक्स्ट है वन महोत्सव के बारे में डू यू नो में कुछ लिखा हुआ है, देखो। वन महोत्सव इज अ प्रोग्राम लॉन्च बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू इंक्रीज द नंबर ऑफ ट्रीज इन आवर कंट्री। तो वन महोत्सव किस लिए लॉन्च किया गया है कि पब्लिक क्या करे, पेड़ लगाए। इससे क्या होगा, नंबर ऑफ ट्रीज इंक्रीज होगा। Every year, thousands of trees are planted during this forest festival. तो इस टाइम में हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे जो ये है जगह है वहाँ पे 1000 ऑफ ट्रीज को लगाया जाता है। Many school also celebrate वन महोत्सव by planting trees. बहुत सारे स्कूल भी क्या करते हैं, ट्री को प्लांट करते हैं। This way they contribute towards making the earth green. इसी से हम लोग क्या करते हैं, अर्थ को ग्रीन कर सकते हैं। ठीक है, एक स्टेप आगे बढ़ सकते हैं तो क्या होगा, पेड़ का नंबर ऑफ ट्रीज का नंबर बढ़ेगा। वन महोत्सव के बारे में ही तो बोल रहे हैं आनंद। वन महोत्सव मतलब पेड़ लगाना। उस दिन हम लोग बहुत पेड़ लगाते हैं, स्कूल्स में भी होता है या घर में भी हम लोग 1-2 पेड़ लगाते ही लगाते हैं। ठीक है, 5 जून को हम लोग वन महोत्सव सेलिब्रेट करते हैं, कैसे, पेड़ लगा के, उसी को वन महोत्सव बोलते हैं। अब नेक्स्ट पेज में देखो क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आता है। फॉरेस्ट आर द अर्थ्स प्यूरिफायर, एयर प्यूरिफायर्स। जैसे देखो, एटमॉस्फेयर में एयर कैसे प्यूरिफाई होता है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का लंग्स कैसे काम करता है, जैसे हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो ऑक्सीजन लेते हैं तो प्यूरिफाई एयर लेते हैं। ठीक है, फ्रेश एयर लेते हैं। वैसे ही फॉरेस्ट क्या करता है, फॉरेस्ट है अर्थ का लंग्स। कैसे, क्योंकि दे आर ऑफन रेफर टू एज अर्थ ऑफ द लंग्स, जस्ट एज आवर लंग्स एब्सॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे हम लोग का लंग्स क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से एब्सॉर्ब करके बाहर निकाल देता है एंड इन्फ्यूज इट विद द ऑक्सीजन, उसको रिप्लेस कर देता है ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन आ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है। ग्रीन प्लांट भी क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्सॉर्ब कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस के टाइम, ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, एंड इन रिटर्न रिलीज ऑक्सीजन इनटू द एटमॉस्फेयर। उसके बदले क्या देता है, एटमॉस्फेयर को ऑक्सीजन देता है। एटमॉस्फेयर को बोलो या अर्थ को, तो ऑक्सीजन देता है। तो अर्थ का सारा एयर क्या हो रहा है, प्यूरिफाई हो जा रहा है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिप्लेस करके ऑक्सीजन दे रहा है फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट क्या हो गया, फॉरेस्ट आर अर्थ एयर प्यूरिफायर्स। अर्थ का एयर को प्यूरिफाई करने वाला कौन है, फॉरेस्ट। या ये भी बोल सकते हो अर्थ लंग्स, फॉरेस्ट आर द अर्थ लंग्स। अर्थ के लंग्स को क्या बोला जाता है, फॉरेस्ट को। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आंसर होगा इसका, ये फॉरेस्ट को क्यों अर्थ का लंग्स बोला जाता है। अब डू यू नो में देखो, ये चिपको आंदोलन करके एक आंदोलन हुआ था। उसका चिपको आंदोलन मीन्स क्या होता है, हग द ट्रीज, मतलब ट्रीज को हग करना।
It originated from an incident in a remote village high up in the Himalayas in 1972. तो 1972 में एक विलेज था जो हिमालयस के नीचे, मतलब हिमालयस के आसपास में ही था। वहां पे क्या हुआ था कि एक फॉरेस्ट था, फॉरेस्ट के ऊपर विलेजर्स लोग डिपेंडेंट थे। एक दिन क्या हुआ, लॉगिंग कॉन्ट्रैक्टर आए हु हैड बीन अलाउड टू फेल ट्रीज। वो बोले कि ये सारे फॉरेस्ट का पेड़ हम लोग काट देंगे, ठीक है, क्योंकि कुछ ये करना था वहां पे, कुछ हाउस बनाना था, ये इंडस्ट्रीज बनाना था। फिर क्या किए, ओमेन ऑफ द रेनी विलेज, उस जगह के जितने भी वीमेन थे रेनी विलेज का, वो वहां पे चले गए फॉरेस्ट में, और क्या किए, ट्रीज को, सारे ऐसे ट्रीज को घेर करके खड़े हो गए। They thus prevented the workers from using their axes and saws to cut trees. तो वो लोग देखो यहाँ पे पिक्चर में दिया हुआ है ना, सारा वुमेन्स खड़े हो गए, वीमेन्स, तो वो लोग एक्स चला ही नहीं पाए, या सॉ कटर्स जो होता है उसको भी नहीं चला पाए। वो लोग क्या बोलने लगे कि पहले हम लोगों को मारो फिर पेड़ को काटना। तो वो लोग डर के मारे क्या किए, काटे नहीं। तो ये जो आंदोलन किया गया, तो ये बहुत अटेंशन क्रिएट किया गया वर्ल्ड वाइड, मतलब सब जगह पे ये बहुत अटेंशन इसको मिला। इट इज अ सिंबॉलिक हेडिंग ऑफ अ ट्री हगर्स हु पुट देमसेल्व्स इन द डेंजर। तो वो क्या किए, ट्रीज के लिए अपने आप को डेंजर में डाल दिए, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट अ पार्ट ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट फ्रॉम गेटिंग हार्म्ड। तो ये क्या किए, अपने जान को खतरे में डाल के ट्रीज को बचाने में लग गए, जो नेचुरल एनवायरनमेंट का पार्ट है, ठीक है। तो ये इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हुआ था उस टाइम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट आंदोलन है, इसलिए इसको याद रखना कि किस टाइम हुआ था, कौन से विलेज में हुआ था, ये सब आ सकता है, कभी कभी आ जाता है, ठीक है। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ। शिवम कुमार समझ में आया? अनम्यूट योरसेल्फ। शिवम कुमार 5A, अनम्यूट योरसेल्फ। आवाज भी नहीं आ रहा है। समझ में आया ना? सबको समझ में आया तो ऐसे थम्स अप करो। आराध्या, हाँ ठीक। किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं ना है? ओके, तुम लोग अब एक काम करो, साइंस कॉपी ओपन करो और कीवर्ड्स लिख लो जल्दी से। साइंस कॉपी में कीवर्ड्स लिख लो। अच्छा, 5C को अगर ये हो रहा है, तुम लोग का कॉपी अगर नहीं कंप्लीट है तो रफ कॉपी में लिख सकते हो, ठीक है। रफ कॉपी में अभी लिख के रखो, तुम लोगों का कॉपी कंप्लीट नहीं हो पाया हुआ होगा। तुम लोग रफ कॉपी में लिखो, 5A वाले अपने साइंस कॉपी में लिख सकते हो। दिव्यांश, एक मिनट रुक जाओ। Complete the keyword in your science copy and remember it also. Okay. नेक्स्ट क्लास में कीवर्ड का ओरल टेस्ट होगा। ओके देन, बाय बाय क्लास, हैव अ गुड डे।